वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं आज की रीडिंग के लिए आपको आपके एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो ये रीडिंग जब भी आपको मिलती है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ये आपकी हेल्प करेगी। हालांकि मैं रोज़ इस रीडिंग को दे रही हूँ, फिर भी ये जब भी आपको मिलती है, आपकी टाइमलाइन पे आती है या आप इस पर क्लिक करते हैं, तो ये आपको सर्व करने वाली है। यही मेरी इंटेंशन है इस रीडिंग के लिए। यहाँ पे मैसेज नंबर है आपके लिए 217 नंबर है, यहाँ पे 217। तो बुक ओपन कर लेते हैं। तो आज का जो मैसेज है वो आपसे कहता है इंजॉय सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस ऐसा ही है जैसे कि आप गॉड को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि खुद को स्वीकार करना ऐसा ही है जैसे कि आप ईश्वर को स्वीकार करते हैं। जब आप खुद से प्यार करते हैं, जो भी आप हैं और आप खुद से प्यार करते हैं, जैसे आप हैं, आप अपने आप से वैसा ही प्यार करते हैं, तो आप उस ईश्वर की जो कलाकारी है या उसने जो बनाया है आपको, आप कहीं ना कहीं उसकी तारीफ़ करते हैं। यानी कि अपने आप में कमियां ढूंढते रहने के बजाय आप सबसे पहला काम तो हमें यही करना होता है कि अगर गलतियां हैं तो गलतियों समेत हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना होता है। अगर हमसे बुरा हो जाता है, हम बुरे हैं, हमें लोग बुरा कहते हैं, तो हमें उस बुरे के साथ खुद को एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हो सकता है कुछ कमियां हों हमारे अंदर, सब में होती हैं। तो और हमें खुद भी कई बार पता होता है कि ये कमी है हमारी। तो अगर हम जैसे हैं उसमें खुद को क्रिटिसाइज़ करने के बजाय सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस ले आएँ कि हाँ, हम ऐसे ही हैं, लेकिन अब हमें सही करना है। दूसरा ये चीज़ रंग रूप के ऊपर भी मुझे लगता है कि ईश्वर आपको गाइड करना चाहते हैं इसके लिए, कि रंग रूप है आपके शरीर का स्ट्रक्चर है। आप जिस भी चीज़ के लिए खुद को ये कहते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, तो उन चीज़ों को भी नहीं करना चाहिए। जैसे भी हैं उसमें अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, और ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है वैसा एक्सेप्ट करना चाहिए। तो अगर आपके सामने कोई इल्यूज़न होता है, यानी कि कोई समस्या होती है, तो उस समस्या की इल्यूज़न की वजह से, उस समस्या में पड़ने की वजह से आपको ये भ्रम हो जाता है कि आपके अंदर वो जो भी एक शानदार एनर्जीज़ हैं वो नहीं हैं। आप उस इल्यूज़न की वजह से, उस भ्रम की वजह से उन चीज़ों को देख नहीं पाते। जितना ज़्यादा आप ईश्वर की दी हुई उस शानदार एनर्जीज़ के ऊपर, उस खूबसूरत एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप ये पाएंगे कि वो सच है। यानी कि सबसे पहले आपको अपने ऊपर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो उन क्वालिटीज़ को या फिर जो जैसे भी आप हैं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। फिज़िकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, इमोशनल लेवल पे हो, फाइनेंशियल, सोशल, जैसा भी हो, सब में एक्सेप्टेंस आने की ज़रूरत है कि हाँ, ये ऐसा ही है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं। ये बाद में भी होता है, जैसे लाइफ पार्टनर के कंपैरिजन होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के कंपैरिजन होते हैं। स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो इसमें तो बहुत ही होते हैं। इसके ऊपर तो दूसरे चैनल पे मैंने वीडियो ही डेडिकेट कर दिए हैं। तो बहुत कुछ होता है। जब हम अपने आप को, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते तो दूसरों को गिराने लग जाते हैं। इसलिए भी सेल्फ एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अपने आप से प्यार करना, अपने आप को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने आप को स्वीकार करते हैं तो ही तो अपने आप को बेहतर बनाने पे हम काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे कि आप शानदार हैं, ईश्वर ने आपको बहुत शानदार बनाया है, उतना ही ज़्यादा इसका प्रूफ, सबूत आपको मिलता जाएगा और आप एक्सपीरियंस करेंगे, आपके अनुभव में आएगा। क्योंकि आप ना एक प्यार वाली एनर्जीज जब खुद को देते हैं ना, एक्सेप्टेंस की, तो जो आपके अंदर है वही बाहर से आता है। इसी तरह से आप अपने स्पिरिचुअल जो आपका ओरिजिन है या आपकी आइडेंटिटी है, यानी कि जो आपका सच है ना, आपका जो सत्य है, उसके साथ आप जुड़ जाते हैं। और जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं तो आप ये पाते हैं कि आप मिरेकल्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अपनी रियल सेल्फ को जब हम अपना लेते हैं ना, तो हमारे अंदर वो मिरेकल्स क्रिएट करने की एनर्जीज आ जाती है। ये मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, इस बात के लिए आ जाती है, वो हो जाता है। हम में शक्ति आ जाती है एक ना, जब हम अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को समझ लेते हैं कि ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी अच्छाइयां हैं, ये हमारी बुराइयां हैं, और हम इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, इस चीज़ को हम बेहतर बना सकते हैं, या इस चीज़ को हम छोड़ सकते हैं। हम अपने आप को एक्सेप्ट करके ही अपने आप को बदल सकते हैं और ईश्वर की उस शानदार एनर्जी के साथ जुड़ सकते हैं जो उसने हमें बनाया है। ये बहुत ज़रूरी है। आज के दिन आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी ऐसी ही प्रशंसा कीजिए कि आप ईश्वर को कहीं ना कहीं एक थैंक यू कह रहे हैं, उनको उनके काम के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। और ये भी ट्रस्ट रखिए कि जो भी डिवाइन प्लान है आपके लिए, जो भी डिवाइन प्लानिंग की है ईश्वर ने या आप करके आए हैं, वो हर तरह से परफेक्ट है। यानी कि आपके लिए जो भी डिवाइन प्लान है या आप बना कर आए हैं, उसमें ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है। आज के लिए थॉट है, ये कहता है आई प्रेज माई सेल्फ। आप खुद को प्रेज करते हैं, खुद की प्रशंसा करते हैं। जब आप ये करते हैं तो आप साथ ही साथ उस क्रिएटर की भी प्रशंसा करते हैं। ये करने के द्वारा
जिसमें कि आप ईश्वर के साथ उस डिवाइन लव के द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर आप खुद को प्यार करते हैं तो आप ईश्वर को प्यार करते हैं, आप खुद की तारीफ़ करते हैं तो आप ईश्वर की तारीफ़ करते हैं, अगर आप खुद को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप ईश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए उस दुनिया को भी और अपने आप को भी एक्सेप्ट करते हैं। गॉड्स केयरिंग फॉर मी इज़ इन्फिनिट। तो जो गॉड ईश्वर आपकी केयर करता है वो इन्फिनिट है, यानी कि ईश्वर के पास में ना अनंत संभावनाएं हैं। आप एक एंगल से नहीं सोच सकते कि ईश्वर सिर्फ इसी तरह से आपसे प्यार करता है, ईश्वर सिर्फ उसी तरह से आपसे प्यार करता है। ईश्वर हर तरह से आपसे प्यार करता है। ये बात तो मैं आपसे अपने पर्सनल अनुभव से भी कह सकती हूँ। तो ये रियलिटी है। तो आज के दिन आपको खुद को एक्सेप्ट करना है और ईश्वर ने जैसा भी आपको बनाया है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ था, हो रहा है या चल रहा है, उसको एक्सेप्ट करके ही आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यानी कि खुद को क्रिटिसाइज़ नहीं कीजिए। अपनी लाइफ की जर्नी में जहाँ भी आप हैं उस सिचुएशन को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कीजिए। तो देखते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर एंजल्स। होप कि इन मैसेजेस से आपको मदद मिल जाती हो कोई भी। बाकी अपने हिसाब से भी देख लीजिएगा आपको क्या लगता है, ये मैसेज आपको किस तरह से सूट करता है। और जब भी आप मेरी रीडिंग से जुड़ें तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि हमेशा ही अपनी ईगो को साइड में रखिएगा। यानी कि हमारे अंदर ना एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी इंसान होने के नाते हमारे अंदर ना बहुत बड़ी कमी है। हमारे अंदर ना ज़रा सा भी कोई गुण आता है ना, या हम में कुछ अच्छी चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है, दूसरों से अच्छी चीज़ हो जाती है, या हमें मान लीजिए ईश्वर, हमें ये लगता है, वैसे ईश्वर सभी से एक जैसा प्यार करता है और कुछ लोग उसके ज़्यादा करीब इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर के करीब मानते हैं, इसलिए कई बार इस चीज़ से भी लोग जेलस फील करते हैं। तो अगर आप उन लोगों में हैं जो कि ईश्वर के करीब हैं, आपको पता है ईश्वर आपके करीब है, आप ईश्वर के करीब हैं, एक स्पेशल बॉन्ड है आपके बीच में, तो वो आपका और ईश्वर के बीच की बात है। उसके लिए दुनिया के दूसरे लोग क्या करेंगे। तो कई बार ना हम जब ईश्वर के साथ में या फिर हमारे अंदर कोई क्वालिटी आ जाती है, हमारे अंदर कोई ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट आ जाते हैं, कुछ खास जिसे कह सकते हैं आप दुनिया में। लेकिन एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, आपके पास ना तो वो पहली चीज़ है जो मिली है आपको, ना ही वो आखिरी इंसान है जिसको मिली है। दुनिया में हम जैसे बहुत लोग भरे पड़े हैं, हमें मिले नहीं हैं तो बात अलग है, या फिर हम उनसे मिलना नहीं चाहते तो बात अलग है। कहने का मतलब ये है, ईश्वर ने सिर्फ एक को ही गुणों से नहीं नवाजा है। ईश्वर हम सबकी मदद करता है, हम सबको बराबर के अवसर देता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम उन अवसरों को लेते नहीं हैं, हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते, खुद की कमियों पे काम नहीं करते। और इस चैनल पे ऐसी ही बातें होने वाली हैं, इसलिए थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके रखिएगा। यानी कि अगर आपको ये लगे कि ये क्या बातें हो रही हैं, तो इस चैनल को तो मैंने बनाया ही इसी चीज़ के लिए था कि आप सब्सक्राइबर्स के साथ में, अपनी फैमिली के साथ में मैं बात कर सकूं या उनको प्रेरित कर सकूं ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए। तो हम अपने आप पे काम नहीं करते और जितना काम हम कर लेते हैं हमें लगता है हमने बहुत कुछ कर लिया, या फिर जो लोग अपने ऊपर काम कर लेते हैं ना, हम उनके पीछे भागने लग जाते हैं, अरे इसने बहुत कुछ कर लिया। हमें ज़रूरत होती है गाइडेंस की, हमें ज़रूरत होती है ऐसे लोगों की जो हमें गाइड कर सकें, हमें प्रोटेक्ट कर सकें, हमारा मार्गदर्शन कर सके। लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोगों को ना फॉलो करने लग जाते हैं, हम अपने पे काम करना बंद कर देते हैं। लोगों को फॉलो जरूर कीजिए क्योंकि उससे आपको प्रेरणा मिलती है अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़ के। लेकिन सिर्फ आपके अंदर ही वही चीज़ें हैं, मेरे अंदर ही वही चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि आर्कएंजल माइकल मेरे बहुत करीब हैं, मैं उनके बहुत करीब हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे ही करीब थोड़ी ना है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो आर्कएंजल माइकल से बहुत प्यार करते हैं, उनको अपने करीब मानते हैं। तो अपना एक अलग बॉन्ड होता है और लोगों का, और भी जो लोग हैं उनमें से बहुत लोग ऐसे हैं जिनका वो बॉन्ड होता है। तो इसलिए अगर कभी ईश्वर आपको कुछ देता है तो उसको बिल्कुल अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन अपने सर के ऊपर उसे नहीं बिठाइए और उसकी वजह से दूसरे लोगों को नीचे करके नहीं देखिए। यानी कि हम्बल होना ज़रूरी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो पहले एक बार मैं कार्ड ले लेती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ओह, ये कार्ड पहले भी झांक रहा था, टू ऑफ कॉइंस की एनर्जीज। ये कार्ड है फोर ऑफ कप्स का, और इसे भी एक बार देख लेते हैं। ये कार्ड है जजमेंट का। ओके, लेंगे नहीं बस इसको। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए थ्री ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए जिस एनर्जी की बात करता है, ये आपको जानने की ज़रूरत है कि हमेशा ही जीवन में एक उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए, उत्साह के साथ ही अपने जीवन को जीना चाहिए।
क्योंकि हमें लाइफ में बहुत कुछ बैलेंस करना होता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने की जगह हम उन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं या फिर हम उन चीज़ों के साथ प्यार में पड़े रहते हैं जो हमें सर्व नहीं करती। और वो आपके ऐसे इमोशंस होते हैं। यहाँ पे ये कप के कार्ड हैं दोनों, ये सोर्ड का कार्ड है और ये कॉइंस का कार्ड है। तो अपनी लाइफ में ना एक बैलेंस बनाना होता है। जब ये आपको करने की ज़रूरत है, यानी कि आपको अपने फिज़िकल वर्ल्ड में या फिर आप एक दूसरी दुनिया में जो रहते हैं, ये दूसरी दुनिया आपकी कोई सी भी हो सकती है। आपकी सोच हो सकती है, आपके लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, आपके इमोशंस हो सकते हैं, आपके लिए काम या आपका घर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ के अंदर जो चीज़ें भी आप करना चाहते हैं उसमें प्यार आपको ज़रूर होना चाहिए, लेकिन सुपरफिशियल थॉट्स आपके नहीं होने चाहिए। जो बात अभी मैं आपसे कह रही थी उसी बात को यहाँ पे आपको एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अपनी लाइफ को एक बैलेंस बनाते हुए और अपने इमोशंस को बैलेंस करते हुए एक नई एनर्जी के साथ में, नए उत्साह के साथ में जीवन में आगे बढ़िए, लेकिन साथ ही साथ बैलेंस बनाकर चलिए अपनी लाइफ में हर पहलू के अंदर, ताकि जो लाइट आप देखना चाहते हैं उस तक आप पहुंच सकें। साथ ही साथ अगर आपको ये लगता है कि आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, इमोशंस आपके बहुत हर्ट हुए हैं या फिर आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं, तो बस ये याद रखिए कि आपको लाइफ में ईश्वर साइन देता है, आपको संकेत देता है कि आपको कब कहाँ क्या करना है। इसलिए अपने आप को, अगर कोई इंसान आपको छोड़ दे या फिर आपको रिजेक्ट कर दे या फिर आपकी लाइफ से चला जाए किसी भी तरह से, तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही उसके बारे में सोचते रहें और आप ये सोचें कि अच्छा मुझसे तब ऐसा हुआ था ना, तो अब जीवन में कुछ नहीं हो सकता। भाई मुझको अगर किसी ने छोड़ा है ना तो मेरी ही गलती है। देखिए, हो सकता है आपकी गलती हो सकता है सिचुएशनल कुछ हो सकता है कुछ और हो या कुछ और हो, लेकिन उसकी वजह से आप अपने आप पे ट्रस्ट करना बंद नहीं कर सकते, उसकी वजह से आप जीना बंद नहीं कर सकते। तो आपको यहाँ पे आपके एंजल से ही गाइड कर रहे हैं कि जीवन को नए उत्साह के साथ जीना ज़रूरी है, अपने इंटरनल वर्ल्ड को भी और अपना जो बाहरी दुनिया है उसको भी, बाहरी संसार और अंतर्मन दोनों को बैलेंस करके चलना है। और कभी कभी ना हमारे अंदर ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है, जो मैं अभी आपसे कह रही थी वो बात मुझे यहाँ साफ साफ दिखाई दे रही है। हमारे अंदर ना, सबके अंदर एक ना जानवर होता है, सबके अंदर होता है, अलग अलग प्रकार के जानवर होते हैं सबके। तो सबके अंदर ना एक हिंसक प्रवृत्ति होती है, एक हिंसा की प्रवृत्ति, एनिमल नेचर होता है। उस एनिमल नेचर को ना बैलेंस करके चलना होता है। जब वो एनिमल नेचर आपके हाथ से बाहर निकल जाता है तो वो सब चीज़ें डिस्ट्रॉय करता है, आपको भी डिस्ट्रॉय करता है, आपको नहीं छोड़ेगा वो, लेकिन साथ ही साथ वो आपको उन चीज़ों के लिए प्रेरित करता है जो लास्ट में आपको ही डिस्ट्रॉय करती हैं, आपको बनाती नहीं हैं। इसलिए अपने उस अंतर मन में उस बच्चे को हमेशा ही जगाए रखना है, ये जगाए रखना चाहिए, जो कि आपको हील होने में मदद करता है, पॉजिटिव चीज़ें देखने में मदद करता है और वापस दुनिया पे विश्वास करने पे मदद करता है। तो आगे बढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने हार्ट को लगातार हील करते रहें और अपने अंतर्मन को और अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को, अपने एनिमल नेचर को भी यहाँ कंट्रोल करते रहें। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो यहाँ पे आपको यही कहा गया है, लेट गो कीजिए पास्ट की बातों को, ये क्योंकि 4 ऑफ कप्स का कार्ड पास्ट की बातें करता है, 3 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आपके पास्ट के किसी भी ट्रेल की बात करता है। पास्ट की बातों को, उन कहानियों को जाने देने का वक्त है, जो भी आप बैलेंस नहीं कर पाए थे, आपकी लाइफ में सही नहीं हुआ था, उन सबको जाने देने का वक्त है और आगे बढ़ने का, अपनी जर्नी के साथ कनेक्ट होने का वक्त है। चॉइसेस, देयर इज़ अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। तो अपने एंजल से, अपने यूनिकॉर्न से कहिए कि वो आपको चॉइसेस करने में मदद करें, क्योंकि ये जो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये बात ही करता है इग्नोरेंस की। जब आप अपनी लाइफ को इग्नोर करते हैं या लाइफ की उन चॉइसेस को इग्नोर करके ये कहते हैं कि आपको डिप्रेशन में जाना है, आपको लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखना, लाइफ जो आपको मौके दे रही है या जो आपको प्रेरित कर रही है, अच्छी बातें कह रही है, अच्छे काम करने के लिए कह रही है, आपको वो नहीं करना, आपको पास्ट में रहना है। तो आपको अपनी चॉइसेस को यहाँ पे चेंज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे हमारे फेवरेट हैं आर्कएंजल माइकल भी हैं, आर्कएंजल राफेल भी हैं। यूज़ द सोर्ड ऑफ ट्रूथ टू हेल्प द वर्ल्ड। तो दुनिया की मदद कीजिए अपनी मदद करके। हीलिंग एंड एवेंडेंस आर कमिंग टू यू। हीलिंग भी आ रही है, एवेंडेंस भी आ रही है। तो 2 आर्कएंजल्स भी अपीयर हैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए। इस क्षेत्र में आपकी चॉइसेस को आप सही बना सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि अपनी लाइफ को हील करते जाएं, अपनी लाइफ को बेहतर बनाते जाएं। और अगेन ये चॉइसेस का कार्ड ही है, सही चॉइस करते जाएं, लेकिन चॉइस आप तभी कर पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं बैलेंस होंगे। तो आपके मैसेज आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और मेरे इस चैनल को, फैमिली चैनल को और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।